कह रहे हैं हिंदू शेर हैं। तो और जो लोग हैं इनको देख के और नवयुवक जो हैं वो भी मुसलमानों को, दलितों को गाली दे रहे हैं। आपने देखो, या तो उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा या उनमें शिक्षा का अभाव है, जो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। दूसरी बात, हमारे देश की ना कुछ चीज़ें बदल गई हैं। जैसे पहले नवयुवक पढ़ते थे रोजगार के लिए, तो रोजगार करते थे नौकरी पाने के लिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति और पिछले एक दशक से ऐसा हो गया कि जो मुसलमानों को, दलितों को और महापुरुषों को गाली देगा, तो कितने सारे नाम है, दक्ष चौधरी हुआ, अभिषेक ठाकुर हुआ, रिद्धिमा शर्मा हुई, और एक और बहुत सारे लोग हैं, 10-12 लोग हैं, वो दिन रात गाली देते हैं मुसलमानों को, सनातनी शेर है ये। सनातनी शेर नहीं, सनातनी ढेर हैं। और ये ढेर जो हैं ये गू के ढेर हैं, ये किसी के नहीं है। ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को नाजायज सता रहे हैं और अपने व्यूअर को बढ़ा रहे हैं। आप जैसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अगर इनकी 1 साल पुरानी फोटो देखोगे तो आपको ये कुपोषण के शिकार लगेंगे। और इनके कपड़े और इनका बात करने का लहजा देखो। लेकिन इस वक्त इनको मंदिरों में और बड़े बड़े साधु संत इन्हें कह रहे हैं हिंदू शेर हैं। तो और जो लोग हैं इनको देख के और नवयुवक जो हैं वो भी मुसलमानों को, दलितों को गाली दे रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बाढ़ आ गई है मुसलमानों को, दलितों को गाली देने पर। उत्तम नगर में देखा होगा। ऐसे ही अनुज नाम के एक पुलिसकर्मी थे, उन्होंने ये काम किया था और उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली बेइंतहा, और उनको हिंदू शेर कहा गया। ऐसे ही ये पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी रोड पर, ये वही लोग हैं। जैसे अनुज जो अधिकारी थे, अनुज चौधरी जो थे, उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर जैसे उनको यहाँ पर शेर आ गया उनके इसी चक्कर में कि उन्होंने ऐसा काम किया, उनके यहाँ शेर आ गया। तो वो जो अधिकारी हैं वो भी शेर के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारे जो फीत है, शेर की फीत मिल जाए, तो इसलिए कर रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था को ना संभाले वो नहीं। कानून व्यवस्था संभालने के लिए, कानून व्यवस्था तब कहाँ चली जाती है जब पूरा मेरठ रोड, पूरा गाजियाबाद और ना जाने कितनी रोड कांवर के चक्कर में बंद कर दी जाती हैं, कितनी गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, कितने शोरूम जला दिए जाते हैं। एक महिला मेरठ के अंदर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में एक होटल चलाती थी, उसकी पूरी जिंदगी का होटल जला के राख कर दिया। जब कानून व्यवस्था कहाँ चली जाती है? तब कानून व्यवस्था कहाँ चली जाती है जब कांवरियों के हाथ एक पुलिसकर्मी जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं वो उन कांवरियों के पैर धोते हैं। अरे ठीक है, सुरक्षा करो, लेकिन पैर क्यों धो रहे हो? आस्था है तो तुम अपने घर में दिखाओ। तुम वर्दी पहन के एक आदमी के पैर धो रही हो, ये गलत है, या धो रहे हो तो ये गलत है। तो तुम कह रहे हो कानून व्यवस्था बनाने के लिए 15 मिनट की नमाज में कौन सा कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है? 15 दिन के लिए वो पूरा रोड बंद होता है, कितने सारे पैसे का नुकसान होता है, उसको तो तुम कानून व्यवस्था नहीं कह रहे। कितने सारे जागरण होते हैं रोड पर लगा के, पूरे मेन रोड बंद कर दिए जाते हैं। कितने बड़े बड़े डीजे चलते हैं, कोई हार्ट अटैक का मरीज हो, कोई दिल की बीमारी का हो, कोई हाई बीपी का मरीज हो, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। घरों के शीशे हिल जाते हैं, इतने तगड़े तगड़े डीजे बजाए जाते हैं धार्मिक जुलूसों में। लेकिन जहां 2 मिनट की नमाज की बात आई वहीं इनके पेट में दर्द होना लगता है। और पिछली बार तो 14 अप्रैल के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान बनाया। सड़क पे होगी क्या इबादत? सड़क पे होगी 2 मिनट। अगर कोई इबादत की जगह कम पड़ रही है, वहां लोग आ रहे हैं, क्या मंदिरों की लाइन सड़क पे नहीं लगती? क्या मंदिरों की लाइन सड़क पे नहीं लगती? अब लाल किले के सामने चले जाओ, वो मंदिर बना हुआ है, उसकी लाइन सड़क पे लगती है। हम गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर की लाइन पूरी सड़क पे लगती है, कई किलोमीटर की लाइन लग जाती है, हर जगह लगती है। आप हरिद्वार में चले जाओ, लाइनें सड़कों पर लगती हैं, लगती नहीं है। ये इस देश की जनता भी महामूर्ख हो गई है, बड़ी खुश हो जाती है। ऐसे डायलॉग आते ही ना कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो इस देश की 30% जनता तो इतनी महामूर्ख और गधी है, वो खुश हो जाती है, उसका तो खून बढ़ने लगता है। घर में नहीं है चने खाने के लिए, आटा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को जैसे ही गाली दी जाएगी, जैसे दलितों को गाली दी जाएगी, बल्ले बल्ले करने लग जाएंगे और खुश होने लगेंगे। इसीलिए ये लोग बोलते हैं अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब लोग उनको बराबर जवाब दे दें ऐसे अधिकारियों को, क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ी जाएगी नमाज? 5 मिनट में हम अपने वाहन रोक देंगे, 5 मिनट में हम अपने सारे काम रोक देंगे। हाँ भाई, अपने तुम 15 मिनट में नमाज पढ़ लो, उसके बाद काम कर लेंगे। क्यों नहीं? जनता की, इस देश की जनता भी ना इतनी बेवकूफ है कि सीओ कुलदीप ने सीधा कहा है जिसे ईरान का राग भी अपना, वो भी ईरान जाए भर के। तो सीओ कुलदीप से मैं सवाल पूछता हूं, इस देश के करोड़ों लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, रोकता क्यों नहीं है? क्यों भारत सरकार से नहीं कहता
कि ये मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं। अरे पत्ते चुगने भारत के लोग जाते हैं कि यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ काम नहीं है, धंधे नहीं है, पत्ते चुगने टट्टी साफ करने बाहर जा रहे हैं और कहते हैं इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर हैं, यहाँ के कितने 1 लाख लोग पर मंथ जा रहे हैं बाहर बसने। क्यों जा रहे हैं? यहाँ के क्रिकेटर, यहाँ का फिल्म स्टार बाहर की नागरिकता ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ सेफ नहीं है। ऐसे अधिकारी जो ऐसी बात करते हैं, नवाज के लिए बोलते हैं और ईरान के लिए ऐसा बोलते हैं, क्या इसको पता नहीं है ईरान कितना अच्छा दोस्त भारत का रहा है, कितने सहायता करी है ईरान ने और उस अमेरिका के इतनी हमदर्दी है तो जाए नहीं। हम तो हमदर्दी किससे? ईरान से हमदर्दी होनी चाहिए, हर भारतीय को होनी चाहिए, क्योंकि ईरान ने मदद करी है। लेकिन अमेरिका से हमदर्दी क्यों रहेगी? वही अमेरिका जिसने बच्चों को हाथों में बेड़ी डाल के, पैरों में जंजीरें डाल के और ऐसे फेंक गया कूड़े कबाड़ी की तरह हमारे लड़कों को और बच्चों को, इंसानों को भारत का दोस्त फेंक रहा था। भारत का दोस्त है इजराइल, अमेरिका भारत का दोस्त ईरान था। उसने कितने सारे पैसे माफ किए थे भारत के लिए। यूको बैंक का आपने सुना होगा, सुन लेना और उसको पढ़ लेना। यूको बैंक में कितनी सहायता करी थी ईरान ने। इस अमेरिका ने भारत को हमेशा बर्बाद किया है। ये वही अमेरिका है जिसका साथ दे रहे, जिसने परमाणु परीक्षण करके आज तक वहाँ के बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। इस अमेरिका की बात कर रहे हो जिसके अंदर मानवता नहीं, जिसके अंदर कोई सौहार्द नहीं, कि प्रेम नहीं, प्रेरणा, करुणा नहीं, उस अमेरिका की बात कर रहे हो। कैसे उस अमेरिका की बात जिसने हमारे बच्चों को लताड़ के फेंक दिया, जिसने एक वीजा था उस पर फीस बढ़ा दी, हमारे बच्चे वापस आ गए। उस अमेरिका की बात कर रहे हो जो हम पे टैरिफ लगा रहा है कई गुना। उस अमेरिका की बात कर रहे हो। वो अमेरिका जो हमारे प्रधानमंत्री को ये बोल रहा है कि एक नेता है, अगर मैं उनकी सच्चाई उगल दूंगा तो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कोलैप्स हो जाएगा। वो अमेरिका की बात है। और वो ही प्रधानमंत्री सुन रहा है जो ये कहता है कि 140 करोड़ की जनता है, हम आंख दिखाएंगे, हमें कोई आंख नहीं दिखाएगा। और जब वो राष्ट्रपति अमेरिका का ये बोलता था तो हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी इजराइल अमेरिका का साथ देते हैं, ईरान से तेल भी ला रहे, निकाल के गैस ला रहे हैं, सब रोटी बना रहे हैं। ये मुझे सरासर लग रहा है मोदी जी की फटी हुई है, डरे हुए हैं। अगर ऐसी बात होती तो वही मोदी जी हैं जो ये कहते थे कि आंखों को नीला पीला करके दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखाया? जो ये कहते थे कि 140 करोड़ का देश है। गैस आ रही है मोदी जी की वजह से, आ रही है ईरान से निकल के। अच्छा जी, इससे पहले गैस नहीं आती थी, इससे पहले सबके घर में गैस होती थी। गैस का अकाल अब पड़ा है मोदी जी के आने पर। बेरोजगारी अब बढ़ी है, स्कूल 1 लाख अब बंद हुए हैं मोदी जी के आने पर, और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अब बढ़ा है मोदी जी के आने पर। ये कहाँ से बात लिया है कि गैस मिलने लगी है? गैस पहले से ही नहीं। अभी इजराइल की जंग हुई है तो अमेरिका इजराइल का साथ भी दे दे, मोदी जी ने ईरान से भी निकाल ले, तो डबल पॉलिसी कामयाब ना हुई ना। डबल पॉलिसी कुछ नहीं है ये। मोदी जी का एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद मोदी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हुआ हो तो बता दो। कुछ भी नहीं हुआ। और जो ये पॉलिसी चल रही है गैस की, ये गैस पहले भी आती रही थी। ईरान ने हमारी हमेशा मदद करी है। मेरठ के एसएसपी बोल रहे हैं कि जो भी रोड पर नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। बिल्कुल कर लो, तुम्हारे बस का यही तो है। लेकिन बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार होता है उनका पासपोर्ट तुम जब्त कर लो। तुमने क्यों नहीं अभी लखनऊ में 12 मार्च को एक ब्राह्मण औरत योगी आदित्यनाथ से न्याय लेने के लिए गई थी। लखनऊ के अंदर उसको उठाकर होटल में जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद योगी जी कुछ कदमों की दूरी पर, शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म नहीं आती इन नेताओं को? उन्होंने देखो दिल्ली में क्या हाल किया है। नहीं, शर्म नहीं आती। और वो ब्राह्मण औरत, और वो ही ब्राह्मण आज यूजीसी का भी विरोध कर रहे हैं। जाके उस बहन को न्याय दिलाओ जिसका देख रहे कि सनातनी की हत्या कर दी दिल्ली में, उत्तम नगर में। कहाँ सनातनी? वो शूद्र था, वो दलित था, वो एक मुसलमान ने मारा इसलिए वो सनातनी है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कितनी सारी हत्याएं हुई हैं दिल्ली के अंदर। यहाँ हुई है लखनऊ के अंदर, हैप्पी होली कहने पर एक दलित समाज के बच्चे को चाकू से गोद के मार दिया। वो नहीं था? हाथरस के अंदर मारी थी बेटी, वाल्मीकि बेटी, वो हिंदू नहीं था? ये सिर्फ मुसलमान ने मारा इसलिए ये हिंदू हो गया। इससे पहले राजस्थान में कितने लोग मारे हैं, पासवान कितने लोग मारे हैं, पासवानों का घर उजाड़ दिया, हिंदुओं ने उजाड़ा उनको मारा, मूत भी चटवाया, थूक भी चटवाया, मूत पिलाया भी, और मंदिर की सीढ़ी चटवाई।
तो ये सब हिंदू नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए। मैं तो ये अनुरोध करता हूँ आपके मीडिया के द्वारा, अगर तरुण खटीक हिंदू है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, और ये जितने हिंदू संगठन वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसके लिए मांग करनी चाहिए कि तरुण खटीक के परिवार को 10 करोड़ रुपए, सेकंड क्लास की नौकरी, और उसके माँ बापों को आजीवन 1-1 लाख रुपए की पेंशन, और दिल्ली के अंदर एक घर। खून की ईद मिलेगी अब अगर इतना मुआवजा देने के लिए बात करें, उसकी तरह तरह के मतलब हनुमान नवमी, पता ना क्या क्या, बजरंगबली के वो जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। की होली खूनी मनाई है ना, ऐसी ईद बनेगी खूनों की। नहीं, कहाँ खून की होली खेली थी, उनकी आपसी विवाद था, उसमें आपसी विवाद था। सार्थक भट्ट नाम का लड़का, भगत नाम का, सार्थक भगत नाम के लड़के ने इसको हिंदू मुसलमान करके अपना प्रोपोगेंडा सिद्ध करा है। और इस इस तरुण खटीक से फायदा किसी को नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने वालों को फायदा हुआ है। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, उन्होंने लाखों रुपए यहाँ से वीडियो बना करके हिंदू जागो, आओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपने लाखों तो उन्होंने फॉलोवर बढ़ा लिए और लाखों डॉलर कमा लिए, लेकिन तरुण खटीक को 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ, कितने हिंदू संगठन आए, कितने सारे दल आए, कितने बजरंग दल आए, तरुण खटीक को कितनी सहायता करी, कितना मुआवजा दिया, सरकार से मुआवजे की किसने बात करी? नहीं करी ना। वो चाहते ही नहीं है कि कोई दलित परिवार मजबूत हो जाए। तमाम सनातनी आगे एक दलित के साथ में बात कर रहे हैं। नहीं, सनातनी आने से क्या होता है? पैसे पास होने से सब कुछ होता है ना। सरकार से मुआवजा मांगो। जब एक एप्पल का मैनेजर मरा था लखनऊ के अंदर, तो उसको 2 करोड़ मुआवजा दिया गया था, उसकी पत्नी को नौकरी दी गई थी।